प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पीएम मोदी ने 4 स्थानीय नागरिक लोगों को प्रस्तावक बनाए हैं। इसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल है। जब पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन करने पहुंचे तो उनके बगल में शास्त्री को बैठे देखा गया। गणेश्वर शास्त्री ने जनवरी में अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकाला था। इसके अलावा जो 3 अन्य प्रस्तावक थे उनमें ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और दलित समुदाय से आने वाले संजय सोनकर भी पीएम मोदी का नामांकन करवाने पहुंचे। चुनाव आयोग के अनुसार चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार का कम से कम एक प्रस्तावक होना जरूरी है, जो इस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता और उम्मीदवार नामांकन का समर्थन करने की घोषणा पत्र करता हो। नामांकन पत्र में उम्मीदवार और प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना चाहिए। चुनाव में प्रस्तावक की भूमिका अहम मानी जाती है, क्योंकि प्रस्तावक ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। नामांकन पत्र में प्रस्तावक की किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। यही वजह है कि उम्मीदवार भले ही किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हो, लेकिन प्रस्तावक का संबंधित लोकसभा क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4C, 4CC के अनुसार असम, लक्षद्वीप, सिक्किम को छोड़कर देश में किसी भी सीट से लोकसभा का निर्वाचन लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को मतदाता के रूप में अवश्य पंजीकृत होना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 व्यक्ति को चुनाव लड़ने से तब प्रतिबंधित करता है जब वो देश की किसी संसदीय सीट से वोटर्स के रूप में रजिस्टर न हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5 में विधानसभा क्षेत्रों के लिए यही प्रावधान है। आपको बता दें, प्रस्तावक का उसी लोकसभा क्षेत्र से मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए, अन्यथा उसे प्रस्तावक नहीं माना जाएगा और उम्मीदवार का भी नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। प्रस्तावकों की संख्या कम होने पर नामांकन पत्र वैध नहीं माना जाता। उम्मीदवार को नामांकन के एक दिन पहले निर्वाचन व्यय के लिए बैंक खाता खोलना होता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यदि उम्मीदवार किसी अन्य सीट से नामांकन दाखिल करता है तो उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन नामावली यानी मतदाता सूची में अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा। सामान्य वर्ग के लिए जमानत की धनराशि 25,000 रूपए है। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशियों के लिए 12,000। चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 70 लाख का व्यय कर सकता है। नड्यूज से संबंधित शपथ पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। कोई उम्मीदवार 4 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। जमानत राशि को प्रथम नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा। अन्य नामांकन पत्रों के लिए पत्र में रसीद चालान से धनराशि जमा करनी होगी। अक्सर देखा जाता है कि नामांकन पत्र लेते समय पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सीट पर बैठा ही रहता है। उसके सामने कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों न आए, वो अपनी कुर्सी पर बैठा ही होगा और उनसे दस्तावेज स्वीकारता है। नियम अनुसार चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने पर कोई भी राजनेता या मंत्री वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। यह आयोग के स्पष्ट निर्देश होते हैं, यानी उम्मीदवार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। वहीं आपको बता दें, वाराणसी कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पीएम मोदी बाहर निकले तो यहाँ कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान, जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी ने दशामेश्वर घाट पर गंगा नदी की पूजा की। पीएम मोदी ने शहर के काल भैरव मंदिर में भी दर्शन किए। पीएम मोदी ने सोमवार को वाराणसी में रोड शो किया था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।